नमस्कार, आप देख रहे हैं अरिजीत टाइम्स। हमारे हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी विश्वेंद्र सिंह जी, प्रसादी मीणा जी, रमेश मीणा जी, आपके प्रभारी मंत्री बजरंग लाल जाटव साहब, शिवाजी गर्ग जी, जोगेंद्र अवाना जी, अभिजीत कुमार जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, त्रिलोक त्यागी जी, डॉक्टर जसवीर सिंह जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, सगीर अहमद पूर्व विधायक, प्रतिभा सिंह जी पूर्व विधायक, तमाम राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम मेरे साथी, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चौधरी साहब 120वीं जयंती के अवसर पर यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया उनकी याद में, और संयोग से 2 दिन बाद ही महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है। चौधरी साहब, मेरा सौभाग्य है कि 80 के अंदर जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना तो लोकसभा के अंदर उनके साथ में बैठने का मुझे अवसर मिला। चौधरी साहब चिरंजीवी जी के बारे में बचपन से सुनते थे, लंबा संघर्ष किया बचपन से ही, आज़ादी के जंग के अंदर भाग लिया। जो नौजवान थे, बचपन से उनके विचार जो मैंने समझा है, जो पढ़ते थे आगरा के अंदर, तब से ही वो क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। समाज में सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकजुट रहे, अनेकता में एकता वाला मुल्क है। दलितों के प्रति उनका प्यार था, छुआछूत के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर के आर्य समाज का संदेश आत्मसात किए हुए थे। वो क्रांति उनके जीवन भर चली और जिंदगी में उनका लंबा सफर रहा, चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे, पर सभी लोगों को साथ लेके चलने का उनका ध्येय था। और वही कारण था कि क्षत्रिय कौम उनका सम्मान करती थी। सभी लोग विश्वास था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा हमारे संग खड़ा मिलेगा। और ये भावना जीवन पर्यंत रही। जब मैं देखता था चौधरी साहब को पार्लियामेंट में बोलते हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, हम बैठते थे हाउस के अंदर, इंदिरा जी को वो इंदिरा बहन कहते थे। और आप सब जानते हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी के लोग निकल के अपनी पार्टी बनाई, रीजनल पार्टी बनाई है, और कांग्रेस के बाद में चौधरी साहब का जो लोकदल था उस जमाने का, उसी से कई पार्टी बनी हैं देश के अंदर, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे और कई जगह पर हो। उनकी सोच ही ऐसी थी, दूरदृष्टि थी उनकी, सामाजिक सरोकार रखते थे वे, और यही कारण थे कि वो किसानों के दिलों पर राज करते थे। ऐसे व्यक्तित्व की 120वीं जयंती मनाना, और मुझे जो बुलाया गया आज के अवसर पर, उसके लिए मैं आयोजकों का
आभारी हूँ कि मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो। ये कोई रैली नहीं है, ये रेला है, रेला है, रेला है। तो इस प्रकार से शिवराज गर्ग जी ने जो मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, आपके आशीर्वाद से वे यहाँ से विधायक बन के गए हैं, राज्य मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से अभी उन्होंने कई उद्घाटन, कई लोकार्पण की शिलान्यास करवाए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ सीवरेज सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका भी अभी इन्होंने महत्वपूर्ण काम है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रही है, नर्सिंग कॉलेज बनेगी, बड़े बड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। पिछली बार में आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री दूसरी बार बना था, तब चंबल का पानी भरपूर शहर तक आया था। अभी भी कई गांवों में जाना बाकी है। जल जीवन मिशन बना है, उसके माध्यम से भी जाएगा। तो आपको मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब के जन्मदिवस मनाने के अवसर पर यहाँ के विकास का लेखा जोखा अभी रखा आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। भरतपुर संभाग के मुख्यालय है और इसका महत्व हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए जब कभी कलम चली हमारी तो प्रयास किया गया कि यहाँ पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा में विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, पेंशन की बात हो, और इसके अलावा सरकार की जो सोच है वो आपके सामने है। सोशल सिक्योरिटी, कोरोना आ गया था तो आपको मालूम है कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। देश में नहीं, दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का। इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया, लोगों की जान बचाई, फ्री इलाज किया, और मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों को भी। सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, धर्म गुरुओं को कहा, एक्टिविस्ट को कहा, सामाजिक संगठनों को कहा, और मेडिकल में जो डॉक्टर, नर्सेज, सब ने मिलकर, मैं समझता हूँ, उस कोविड का मुकाबला किया था। और क्योंकि कल परसों ही भारत सरकार के मंत्री जी ने वापस मैसेज दिया है कि वापस कोरोना आ सकता है, तो कल देखा आपने एक नई हलचल शुरू हो गई है देश के अंदर। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो राहुल गांधी की यात्रा थी, वो यात्रा खत्म हो गई थी। उसके बाद में मुझे ही पत्र लिखा गया, देखो वो तुक नहीं था, पूरे देश में बिना मतलब अनावश्यक इश्यू बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो किसानों का बजट पेश किया अलग से, देश में पहली सरकार हमारी है जिसने घोषणा करी थी हम किसानों का अलग बजट पेश करेंगे। आज अगर चौधरी चरण सिंह जी होते तो मेरे ख्याल से चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते हमारे बीच में, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुश होते वो कि राजस्थान सरकार ने किसानों का अलग बजट पेश किया है। उसी रूप में हमने उनका हम जो कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए समर्पित है। आपको शायद मालूम है कि आज हमने जो छूट दी किसानों को
8 लाख किसानों का कुओं के अंदर बिजली का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। कुल उपभोक्ता मिला के 46 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आ रहा है। महंगाई का जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई, कमर तो महंगाई है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है। उपभोक्ता मिला के 46 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आ रहा है। महंगाई का जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई, कमर तो महंगाई है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है। अभी तो सचिवालय आए हैं, सचिवालय मोदी जी, तो आप देखते हैं कि गवर्नर रहते होगी, उन्होंने केंद्र सरकारी खिंचाई करने में कमी नहीं रखी, ऐसा बहुत कम होता है। और किसानों की बात की हमेशा, दिल्ली की बात, किसानों की बात करी, और कई नेता आएंगे, अभी जयंती भी आएंगे और भी आएंगे, और मुझे खुशी होती है कि अचानक मीटिंग आ रही दिल्ली के अंदर या सिटी के अंदर, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। खुशी होती है कि मैं कुछ जुड़ता हूँ आपके बीच में। आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितनी महिलाएं आई है, हमारे बहन बेटे आई है, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, तमाम लोग चौधरी साहब का व्यक्तित्व था, जो प्रतिनिधि साहब का उनसे जाना है, इस बात का ऐसा संतोष तो है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमारी सोच है, अब राजस्थान एक गति विकास कर रहा है, नौकरियां देने में कमी नहीं लग रही देश के अंदर। 1,35,000 नौकरी ले चुके हैं, 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, और 1 लाख की गवर्नमेंट और कर रखी है। इस प्रकार से हमारा प्रयास है सरकारी गैर सरकारी नौकरी कैसे मिले, उसके लिए हमारा प्रयास है कि हम जितना रोजगार मेले लगाएं। अभी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर लगे थे, 10,000 नौजवानों नौकरी लगी। हम चाहेंगे भरतपुर में मेला लगे, सब बड़े मेले लगे, रोजगार के बड़ी बड़ी कंपनियां आए, प्रोडक्शन ऑनलाइन करें। इस प्रकार में मैं कहना चाहूँगा, हम लोग चारों ओर से रोजगार की चिंता करने बढ़ना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकार के साथ साथ में महंगाई को लेकर हम चिंतित हैं। इस प्रकार से महंगाई की मार कम हो और सरकार विधवा बना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें थोड़ा पड़ेगा भारत सरकार पर, विधाता लोग जुड़ रहे राहुल गांधी के साथ में, महंगाई कम करे भारत सरकार, करनी पड़ेगी उनको, आर्थिक प्रयास करने पड़ेंगे। आर्थिक संकट में है अभी देश के अंदर, रोजगार मिलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जिससे कि नई नौकरी मिल चाहिए। सरकारी नौकरी पूरा जो खालिस्तान है केंद्र में भरी जानी चाहिए। ये मांगे जो है सरकार में चौधरी साहब चाहते थे, देश में शांति, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा काम जो है वो चीज यात्रा की भी है, भारत यात्रा की, तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो, धर्म के बीच में, जाति के बीच में। आज धर्म और जाति के बीच में जो हिंसा का माहौल है, तनाव है, और जो हालात बना रखे इंडियन गवर्नमेंट, यूडीसी में दबाव, इलेक्शन कमीशन में दबाव, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई में दबाव, और किसानों की कुछ नहीं। सवा 7 किसान मारे गए हैं आंदोलन के अंदर। ये सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, बिना किसान वर्गों को पूछे हुए, संतों को पूछे हुए सारे कानून पास कर दिए। और किसानों की हिम्मत देखिए आप, तो दे दो, तुम बोलते रहते हो सब कभी 7-7.5 तक सर्दी के अंदर गर्मी में बैठे रहना, उनका संघर्ष करना। हमने भी ऐसा नहीं कहते हैं यहाँ पे काले कानूनों को निरस्त करके अपने कानून बनाए थे, नए कानून बनाए थे। दूसरे किसानों की लड़ाई थी, पूरा देश
गुजरात था और किसानों की प्रेरणा ही करण सिंह जी थे। उस कारण से साल 1.5 साल 3 साल तक बैठना संभव हुआ किसानों का। आगे जीत किसानों की हुई, इस बात की हम सब लोग गर्व होना चाहिए देश में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारी स्थिति चल रही आपको मालूम है, मैं वक्त नहीं लूँगा, चाहे वो राइट तो है तो हम चाहते हैं भारतीय का लागू करें दुनिया के देश के अंदर सबको इलाज फ्री मिले। जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना शुरू करी हमने, आज पूरा इलाज राजस्थान में फ्री मिल रहा है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, राजस्थान 10 लाख का बीमा उन्होंने कर रखा है, 5 लाख अशुल्क के बीमा के साथ में है, सारा दवाइयाँ फ्री, गैस फ्री, ओपीडी फ्री, इस प्रकार की हमारी शानदार योजना है। ₹30,000 हमने प्रोत्साहन दिए, बहुत ही उसका स्वागत हुआ। मात्र दृष्टिकोण हमने कहा कर्मचारियों को भी पेंशन की योजना जो पुरानी थी वो लागू होनी चाहिए, वो लागू हमने करी है। यहाँ पर एक के बाद एक जो फैसले किए हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं हमारे मौके पर ये कहना चाहूँगा, दुआ करके को आपने काम किया था, उत्तर में आया था आपने इसमें, तो मुझे खुशी है कि आपने कोई कमी नहीं रखी थी उस पर भी। और मैं इतने जा सकता हूँ आपको और विश्वास दिला सकता हूँ कि अभी मैं प्रदेश में देखने गया था यहाँ पर, आप लोग जाके देखिएगा, जनक मिलेगी सरकारी कामों में चलेगी। मुझे खुशी है कि गणेश जी जो थे वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनसे बातचीत करी। इतनी खुशी होती है कि ऑपरेशन 2 लाख 3 लाख लगता है उसमें हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस प्रकार से हमने जो स्कीम बनाई है उसका इम्पैक्ट पूरे राजस्थान के अंदर है, गाँव की बात पहुँची भी है। आपसे मैं आवाज करूँगा कि हमारी चीन की योजना है उसको आप पहुँचाएं। इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना लागू करिए देश के अंदर, चलो आगे राजस्थान 8 रुपये में खाना दे रहे हम लोग। इंदिरा रसोई के नाम से 17 रुपये प्रति थाली सरकार दे रही है संस्था को, अच्छा खाना मिल रहा है। पूरा योजना शुरू करनी है, 50 यूनिट फ्री करनी है बिजली की। तो आज मैंने कहा तो किसानों को मिला के 46 लाख लोगों में जीरो आ रहा है। इस प्रकार से 1 करोड़ लोगों को रोजगार, पेंशन दे रहे बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, विधवजनों को। इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोले हम लोगों ने। और मैंने आपसे निवेदन करना है, गांव में अब ऐसा माहौल बन गया है। पहली बार मैं भी खिलाफ अंग्रेजी के बचपन के अंदर इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय बातें इंग्लिश से, IT का जमाना है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, गूगल उपलब्ध है, मोबाइल फोन है, नॉलेज इज पावर, इसके बाद ज्ञान और पावर है। तो हमारे डॉक्टर, हमारे शिक्षा मंत्री थे गोमदादा जी, तब इन्होंने शुरुआत करी थी इंग्लिश शिक्षण की। आज मैं वो कह सकता हूँ बच्चे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। 5 साल में नक्शा बदल जाएगा। राजस्थान के बच्चे हमारे जो है देश में नहीं दुनिया में, मतलब अमेरिका में, इंग्लैंड तक जाएंगे, IT में काम सीखेंगे। 50,000 का 1 करोड़ का 2 करोड़ कर दो। खेती एक सीमा तक है, बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, रकबा घटता जाता है। अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप एक नया रेवेन्यू खुला इंग्लिश का, उसको और बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में कॉलेज में खोलिए, जो कॉलेज खोलिए, आप यहाँ खुली जिले के अंदर 2011 में 94 कॉलेज लड़कियों में खोली है। कहाँ से 50 कॉलेज 60-70 साल में खोली है। कहाँ में 4 साल में 211 कॉलेज खोल दी, 94 गर्ल्स की। मुझे भी कहते हैं 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये हमारा निर्णय हो गया है।
आप बहुत खुशी होगी। इसको अलग दे रहे हैं, दूसरा स्कूटी मिल गई है, देवनाथ जो नरेंद्र स्कूटी मिल गई है, संख्या में बांटी आज तक। इस प्रकार से मैं आपको कह सकता हूँ बहुत के साथ में राजस्थान कई योजना ऐसी है जो देश में कई राज्यों में नहीं है। इस प्रकार के आने वाले दौर के अंदर मैंने आह्वान किया सबको कि आप कृपया करके अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित हो। इस प्रकार की हमारी सोच है। अभी तक 180,000 लोगों ने चुना भेजा हमारा ऑनलाइन। आप मेरे को भेजिएगा। मैं चाहूँगा किसान का बजट अलग आया, अगले बजट में हम चाहेंगे युवाओं को कैसे, छात्रों को कैसे पेमेंट मिले, सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। आपके खिलाफ मैं चाहूँगा कि हमें मिले और आप सभी भावनाओं मिला करके बजट पेश हो। ये मेरी भावना है। यही बात कहता हूँ मैं आपको आह्वान करूँगा कि सरकार से योजनाएं हैं, कृपा करके उन योजनाओं को गाँव में गरीब तक पिछड़ों तक पहुँचाएं, उनका भला हो। और यही 24 साल को जबकि श्रद्धांजलि होगी जो जीवन पर्यंत उन्होंने खेती की गौ को साधने की राजनीति करी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी उनके साथ में है। ये मैं कह सकता हूँ आपको। ये बात करता मैं अपनी बात चला करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।